तो गाइस आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 34 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। पिछले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि हीरो ने साची और इरिका को वहां पर देख लेती है। उसके बाद हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी और इरिका से पूछती है कि क्या तुम दोनों में कोई रिलेशनशिप चल रहा है क्या। हीरो की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन और नागी घबरा जाते हैं। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उन दोनों से कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम दोनों ने कहा था कि साची मेरी छोटी बहन है। यह दोनों अजीब बात है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चैन कहती है कि नागी, हमें दिखलाया जाता है दूसरे सीन में इरिका चैन नागी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वहाँ से सीढ़ियों से उतर रही होती है। हीरो ऊपर से चिल्ला के कहते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। इरिका चैन नागी को लेकर भाग रही होती है। नागी इरिका चैन से पूछता है कि इस सवाल से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या। इरिका चैन नागी से कहती है कि तुम चुप रहो और मेरे साथ आओ। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चैन और नागी एक खुले जगह पर आ जाते हैं। नागी इरिका चैन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। इरिका चैन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि साची मेरी छोटी बहन है और नागी कहता है कि वो मेरी भी बहन है। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और नागी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। इरिका चैन नागी से पूछती है कि तुमने साची का परिचय कब करवाया। नागी इरिका चैन को कहता है कि मैं भी तुमसे यह सवाल पूछ सकता था और मुझे क्या करना चाहिए था। नागी बताता है कि मैंने उसका परिचय मेले के दौरान साची से करवाया था। इरिका चैन नागी की यह सभी बातें सुनकर उसी की तरफ देख रही होती है। इरिका चैन नागी को कहती है कि हम आगे क्या करें। नागी इरिका चैन को कहता है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यह सभी बातें सुनकर इरिका चैन नागी की तरफ देख रही होती है। इरिका चैन कहती है कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम जल्दी से जल्द के बारे में सोचो। नागी कहता है कि बिल्कुल नहीं। नागी कहता है तुम यहाँ क्यों हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नागी की यह सभी बातें सुनकर इरिका चैन पीछे घूम जाती है। वह कहती है कि यह एक सच्ची बात है, लेकिन नागी कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। इरिका चैन नागी को देखकर शर्माते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि हीरो चैन तुमसे नफरत करती है। यह सभी बातें सुनकर नागी चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इरिका चैन कहती है कि यह सभी बातों को छोड़ो, हमें हीरो चैन से इसके बारे में बात करनी होगी। उसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखलाया जाता है। उसके अंदर हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ पे बैठी होती है और हीरो के सामने नागी और इरिका चैन भी बैठे होते हैं। नागी यह सभी बातों को बता देता है। हीरो चैन नागी से कहती है कि क्या तुम दोनों बचपन में बदल गए थे, यही बात है ना। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चैन सर झुका कर बैठे होते हैं हीरो के सामने। नागी हीरो से बताता है कि पूरी तरह से योजना बना रहा था कि मैं आपको यह सभी बातें बता दूं। इसके बारे में हमें हाल ही में पता चला है। इरिका चैन कहती है कि यह बात है। नागी बताता है कि इसके बारे में मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपको यह सभी बातें नहीं बताई थी। इरिका चैन कहती है कि मुझे भी माफ़ कर देना। हीरो चैन कहती है कि कोई बात नहीं। हीरो चैन इरिका चैन से कहती है कि मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अपनी एक बात नहीं बताई थी। तो इरिका को बताती है कि मेरे पास एक मंगेतर है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंक जाती है। इरिका चैन यह सभी बातें सुनने के बाद वहां से खड़ी होकर कहती है कि क्या। इरिका चैन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पता है क्या, इसके पास एक मंगेतर है। नागी कहता है कि हाँ। इरिका चैन नागी से कहती है कि तुमने साची और मेरे से यह सभी बातें क्यों छुपाई। यह सभी बातें सुनकर नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। इरिका चैन नागी को कहती है कि तुम एक धोखेबाज हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी वहां पर हाथ पीटते हुए कहता है कि मैं चोर हूँ। तो नागी से पूछती है कि मेरे दिमाग में ख्याल था कि आप दोनों ने साची चैन को अपना सिस्टर क्यों कहा। चैन कहती है कि मैं समझ गई, मुझे लगता है कि तुम्हारे परिवार में कुछ गड़बड़ चल रहा है। हीरो चैन यह कहती है कि बचपन में तुम दोनों आपस में बदल गए थे। कहता है कि हीरो चैन, हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन वहाँ पर खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि आप सही कह रही है। हमें दिखलाया जाता है कि आपको पता है। फोटो में दिखाया जाता है कि इरिका चैन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। लेकिन हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चैन हीरो पे जाके चिपक जाती है। वह कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों करीब आ रहे हैं। हीरो चैन उन दोनों को देख रहा होता है। चैन कहती है कि बिल्कुल। इरिका चैन कहती है कि आपने सही कहा।
चेन इरिका से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था कि मेरे पास एक मंगेतर है। कहा जाता है कि इरिका चेन शर्माते हुए कहती है कि मैं स्कूल में यह सभी बातें नहीं बताऊंगी। हीरो चेन कहती है कि यह सभी बातें किसी को मत बताना, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी जूस पीते हुए कहता है कि इस बात को गुप्त रखना जरूरी है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो इरिका चेन से कहती है कि आपका राज मेरे पास गुप्त है। इरिका चेन हीरो को अंगूठा दिखलाते हुए कहती है कि मैं यह सभी बातों को नहीं बताऊंगी। और नागी को दिखाया जाता है, नागी भी उन दोनों को देख रहा होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो चेन शायरी करते हुए कहती है कि हम तीनों एक सगाई की रिंग की तरह हैं। इरिका चेन हीरो की यह सभी बातें सुनने के बाद वह खुश होते हुए कहती है कि तुमने क्या शायरी सुनाई है। हीरो कहती है कि सही कहा आपने। नागी का सीन दिखाया जाता है, नागी अपना जूस पीते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में चिंतित था, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। हमें रेस्टोरेंट का बाहर का सीन दिखाया जाता है। वह तीनों चलते हुए कहते हैं कि हीरो चेन उन दोनों से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों के पास एक छोटी सी बहन है। हीरो चेन कहती है कि तुम्हारी बहन साची बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि तीनों वहाँ पे खड़े होते हैं। हीरो चेन कहती है कि मुझे साची चैन भी चाहिए। हमें नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी कहता है कि हूँ, तुम क्या कहने की कोशिश कह रही हो। हमें इरिका चेन का सीन दिखाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि वह मेरी छोटी बहन है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो इरिका चेन से कहती है कि साची को मेरे घर पे लाना। हीरो की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन रोते हुए कहती है कि मैंने कहा नहीं। वो दिखाया जाता है कि इरिका चेन को कुछ याद आता है। वो कहती है कि धत तेरी की, रुको मैं कहीं जा रही हूँ। इरिका चेन वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैंने साची से वादा किया था कि मैं मेले से उसके लिए सब कुछ लाऊंगी। वहाँ से जाते हुए इन दोनों से कहती है कि बाद में मिलते हैं। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी और हीरो इरिका चेन की तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद इरिका चेन वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो नागी से पूछती है कि क्या तुम्हारी बहन उसकी जैसी है। नागी कहता है कि नहीं। हीरो और नागी वहाँ से जाते हुए बात कर रहे होते हैं कि हीरो कहती है कि इरिका चेन का व्यवहार थोड़ा अजीब सा है। नागी पर हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए एक अमीर लड़की है। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद शर्मा जाता है। वह कहता है कि मजाक नहीं है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ से रास्ता बदल जाता है। हीरो चेन नागी से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। नागी कहता है कि ठीक है। हीरो नागी को बाय करते हुए कहती है कि ठीक है, तुम्हारा मेरे लिए यहाँ पर रुकने के लिए शुक्रिया। नागी कहता है कि सच में। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चेन जेब्रा क्रॉसिंग को पार करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, हम स्कूल में कल मिलते हैं। नागी कहता है कि ठीक है। दिखाया जाता है कि नागी वहां से जाते हुए अपने गर्दन को सीधा कर रहा होता है और उसे घुमा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि नागी वहां पर रुक जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो चेन नागी को कपड़े से पकड़ी होती है। हीरो चेन नागी को कहती है कि नागी कुन। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो नागी से कहती है कि क्या तुम्हारा कोई और सीक्रेट नहीं है ना। नागी उसी की तरफ देख रहा होता है और हीरो भी उसी की तरफ देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी हीरो के हाथ की तरफ देख रहा होता है। वो देखता है कि हीरो ने उसे कपड़े से पकड़ कर रखा हुआ होता है, जिसके कारण नागी शर्मा जाता है। हीरो नागी को शर्माते हुए कहती है कि क्या आप कर सकते हैं, वे करें। नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि बेशक। हीरो नागी को शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा और कोई सीक्रेट नहीं है ना। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चेन का घर का बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है साची इरिका चेन से कहती है कि आपने बहुत ही ज़्यादा सामान लेके आ गई। इरिका चेन कहती है कि सही में। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चेन साची से पूछती है कि क्या नागी घर पर आ गया। साची बताती है कि नागी अभी कुछ ही देर हुआ है, वह घर पर आ गया है, वह अभी नहाने गया है। दिखाया जाता है कि साची कुर्सी पे बैठे बैठे कुछ सोच रही होती है। वह हीरो और नागी के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि साची इरिका चेन से कहती है कि क्या आप उन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि इरिका चेन और साचिन हीरो पर जासूसी करेंगे।